गुड टू सी यू अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्याघर अ कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 जुलाई 2020 है तथा आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आसिम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। कौशल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल मंत्रालय। कौशल मंत्रालय द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आसिम ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तथा कौशल मंत्रालय के वर्तमान मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय है। तथा यहाँ बात आई है ASEEM की, तो इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2020, 2025, 2030, 2035। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। भारतीय रेलवे ने 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 0% का टारगेट रखा है। तथा यहाँ बात आई है भारतीय रेलवे की वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं तथा स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। हाल ही में दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया है। तो यहाँ बात आई है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान कोरोना वायरस समय में प्रॉपर मैनेजमेंट करने के मामले में टॉप पर रहा है तथा राजस्थान की कैपिटल जयपुर है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं तथा वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश का कुइझऊ 11 यानी कि KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। तो यहाँ बात आई है चीन की। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन में 19वीं एशियन गेम 2022 आयोजित किया गया है तथा इसका शुभांकर स्मार्ट ट्रिपलेट्स है तथा चीन में ही विंटर ओलंपिक 2022 खेला जाएगा। साथ ही साथ 2022 एशियन पारा गेम चीन में ही आयोजित किया जाएगा तथा इसका शुभांकर फेई है तथा चीन ने अपनी नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है तथा चीन की कैपिटल बीजिंग है तथा वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है तथा वहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगाया है? ऑप्शंस दिए गए हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। हाल ही में नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगाया है। तो यहाँ बात आई है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल काठमांडू है तथा नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है तथा नेपाल के प्रेजेंट प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है तथा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजना को फिर से शुरू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने SBI के साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं।
हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दीपंकर दत्त बने हैं तथा महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है तथा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं तथा वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं येजेंग डी थोंगडोक, रूपा श्री कुमार, जे.जी. मेडलिन स्वीगन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.जी. मेडलिन स्वीगन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कोविड-19 के वजह से सभी विद्यालयों की परीक्षा किस राज्य सरकार ने रद्द की है? ऑप्शंस दिए गए हैं झारखंड, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। हाल ही में कोविड-19 की वजह से सभी विद्यालयों की परीक्षा दिल्ली राज्य सरकार ने रद्द किया है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्टार्टअप नीति 2020 को किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप नीति 2020 में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो सके। तो यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है तथा उत्तर प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट जगहों में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है तथा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तथा वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं तथा वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।